अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक कुछ हम काम करेंगे जो हमने पहले किया था। इसके बाद मैं आपको एक टास्क दूंगा जो आपने करना है, ठीक है? इधर ही पेज पे ही तो क्या हो रहा है? तोशिबा की स्पेलिंग क्या है? आई है ना? ठीक है। नहीं, ठीक है, ये हमारे पास लिस्ट है, ठीक है? उस्मान क्या हो रहा है बेटा? ये हमारे पास लिस्ट है। अब इसके अंदर एक टास्क हमारे पास ये है, साथ सही बैठो, कि हमें THILTS ये हमारे पास लिस्ट है, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर हमें सिर्फ वो चीज़ें प्रिंट करानी हैं जो लेट्स सी डी से शुरू हो रही हैं, ठीक है? डी से डी। लिस्ट तो हमारे पास है ना, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 9। मगर हमें इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं जो डी से शुरू हो रही हैं, जो जाहिर सी बात है वो 9 नहीं है ना, वो तो हो सकते 2 हों, ठीक है? तो हमें ये डेल है हमारे पास और हमारे पास ये डेल 1 है, ठीक है? ये हमें दोनों प्रिंट कराने हैं। तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे? कोई बता सकता है कैसे प्रिंट कराएंगे इसको? बताओ। नहीं, ये तो मुझे पता चल गया ना कि मैंने देखा। लेट्स सी मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 10,000 वैल्यूज़ हैं, मैं देख तो नहीं सकता उसको। अब मैंने सिर्फ वो नाम प्रिंट कराने हैं जो डी से शुरू हो रहे हैं, तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा? मुझे तो उसका इंडेक्स नंबर ही नहीं पता। लिस्ट में से हम कोई चीज़ उस वक्त निकाल सकते हैं जब हमें उसका इंडेक्स नंबर पता हो। इंडेक्स नंबर ही नहीं पता। कोई लॉजिक है आप लोग के जहन में? किसी के जहन में कोई लॉजिक, यार ये करें तो डी वाले सारे आ जाएंगे, है किसी के जहन में? नहीं है। अब ये देखो, हम पहले लूप चलाएंगे। हम लिखेंगे फॉर लेट्स सी आई इन, हमारा वेरिएबल का नाम है एक्स। अब एक एक वैल्यू आना शुरू हो जाएगी आई के अंदर, ठीक है? अब लिखेंगे हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ आई 0 इक्वल टू डी, ठीक है? प्रिंट आई। क्या हुआ? हमने लूप चलाया, हमने एक एक वैल्यू उठाई। आप लोग को प्रोग्रामिंग के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ ये सीखनी है कि लॉजिक क्या बनानी है और उस पर काम कैसे करना है, ठीक है? हमने पहले एक एक वैल्यू उठाई एक्स की और उसको नाम क्या दिया? आई, ठीक है? तो आई के अंदर एक पहली दफ़ा में ये, दूसरी दफ़ा में ये, तीसरी दफ़ा में ये, चौथी दफ़ा, इस तरीके से आखिर तक लिनोवो तक सारी वैल्यूज एक एक करके आएंगी। अब हमने बोला कि यार मुझे प्रिंट आई तो चलाना है, मगर वो हर आई की वैल्यू के ऊपर नहीं चलाना, मुझे कोई कंडीशन चेक करनी है कि वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाली चीज़ चलाओ वरना नहीं चलाओ। मैंने क्या कंडीशन चेक करी कि जो अभी आई तुम्हारे पास पड़ा हुआ है उसका 0 एलिमेंट अगर डी है तो ये कंडीशन ट्रू कर दो। कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो चल जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया भाई? समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आई? नहीं, हाँ, आई वैल्यू चेंज हो रही है ना। अभी ये इधर आई 0 है, एक्स 0 नहीं है। हमने सबसे पहले आई के अंदर आया डेल, तो ये कंडीशन, यहाँ पे नेट चल रहा है? चल रहा है ना, ठीक है।
क्या था, पाइथन ट्यूटर ये हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है। अब मैंने लिखा, ये नज़र आ रहा है सबको, फॉर आई इन एक्स, नहीं नज़र आ रहा, इफ आई ज़ीरो, हाँ एक मिनट करता हूँ, इक्वल टू डी एंड आई। इधर आपको ये पता चलेगा कि असल में हो क्या रहा है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, मैंने फॉरवर्ड किया तो एक्स के अंदर मेरे पास क्या आ गया, ये सारी लिस्ट आ गई, ठीक है। अच्छा, ये आपको ये बता देगा कंप्यूटर असल में अंदर क्या कर रहा है, ठीक है। अब फॉर आई इन एक्स, तो आई की वैल्यू क्या होगी इस लाइन के चलने के बाद, हाँ आई की वैल्यू क्या होगी, डेल, इसलिए कि एक्स की जो पहली वैल्यू है उसका नाम हो जाएगा आई, ठीक है, वो आई को असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो हम बटन दबाते हैं तो आई के अंदर क्या आ गया, डेल आ गया, ठीक है, इसलिए कि एक्स की पहली वैल्यू तो डेल थी, ठीक है। अब मैंने कंडीशन चेक करी कि आई का ज़ीरो अगर डी हो, यानी कि ये आई है, इसका ज़ीरो, अभी एक्स के ज़ीरो की बात नहीं हो रही, आई के ज़ीरो की बात हो रही है। अगर आई का ज़ीरो अगर डी हो, जो कि यहाँ पे है, तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ट्रू होगी, तो ये लाइन चलेगी या नहीं चलेगी, चलेगी। तो मैंने करा तो उसने मुझे इस लाइन पे ये आ गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये इस लाइन पे आता ही नहीं, ठीक है, ये इस लाइन पे आया और इसने यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगली दफ़ा ये सब उधर देखें, अगली दफ़ा दोबारा ऊपर गया, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या है, एच पी, आई की वैल्यू क्या हो गई, एच पी हो गई। अब मैं ये कंडीशन चेक होगी तो प्रिंट पे आएगा नहीं आएगा, देखा वापस ऊपर चला गया। अब दोबारा, अब आई की वैल्यू क्या है, आई बी एम हो गई, अभी भी फॉल्स हो जाएगा, नहीं जाएगा प्रिंट पे। अब क्या आ गई, लिनोवो, अब भी नहीं जाएगा। अब क्या आ गई, टोशिबा, अब भी नहीं जा रहा। ये आई की वैल्यू आप देख रहे हैं ना, चेंज हो रही है बार बार, ठीक है। अब क्या आएगा, सैमसंग, अब भी नहीं। सैमसंग के बाद क्या है हमारे पास, डेल, डेल वन। अब जब आएगा तो कंडीशन ट्रू होगी, तो ये देखें दोबारा प्रिंट पे आ गया, ठीक है। प्रिंट पे आया, उसने प्रिंट करा और दूसरा डेल वन यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इसके बाद दोबारा ऊपर चला गया, अगली दफ़ा एच पी टू है, वो भी नहीं, कंडीशन ट्रू है, और अगली दफ़ा लिनोवो है। तो ये पूरा लूप पूरी लिस्ट पे चला, मगर काम कितनी दफ़ा किया उसने, 2 दफ़ा। हर दफ़ा एक कंडीशन चेक करी, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो इसने वो काम किया, और कंडीशन फॉल्स हो गई तो काम नहीं किया। बोलो, सेकंड हैंड
जैसे कि जो आई के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी है उसका पहला लेटर मतलब पहला उसका जो हाँ हो तो उसको प्रिंट करना। हाँ, जो आई पे अभी वैल्यू है और आई पे वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो वो उसके हिसाब से वो आई की हर दफ़ा वैल्यू अलग अलग आ रही है, उसको वो चेक कर रहा है कि अभी ये है या नहीं है। ठीक है, लॉजिक समझ में आई आप लोग को? ठीक, अच्छा आप लोग पेपर और पेंसिल लें, एक काम देता हूँ, आप लोग इधर ही बैठ के करें। पानी पीता हाँ, जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ। तमीम जल्दी बेटा, जल्दी। इब्राहिम जल्दी बेटा। तार हिल गया है, देखें उसको। इब्राहिम देखो तार सही है उसको, ये इधर से, हाँ ये रही, ये निकला हुआ है, सही है। नहीं चला क्यों? ये अच्छा रिमोट से ऑन ऑफ के बटन से तो कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, ये हमारे पास लिस्ट है एक, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर आ रही है बेटा, इस लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज़ 4 से बड़ी हैं, ठीक है, वो प्रिंट करानी है। इसका कोड लिखे में, जो भी वैल्यूज़ 4 से बड़ी हैं वो मेरे पास आ जाएं और बाकी नहीं आए। अभी करा था ना हमने, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें स्लाइसिंग नहीं होगी। समझ में आ रहा है किसी को? देखो ये वैल्यूज़ हैं मेरे पास, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ जो ऐसी हैं जो कि 4 से कम है, यानी कि 4 है तो वो 4 है, 3 है। 4 से बड़ी कितनी वैल्यूज़ हैं? 7 है, 9 है, 99 है, 6 है और 5 है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ ये वैल्यूज़ चाहिए, मुझे बाकी वैल्यूज़ नहीं चाहिए। हाँ करो, जैसे भी करो, मुझे सिर्फ रिजल्ट एंड में ये चाहिए कि 4 से बड़ी जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास प्रिंट हो जाए, बस। आप जो भी लगाएं इसको लिखो बेटा। किसको समझ में नहीं आ रहा कि होगा ही कैसे? नहीं समझ में आ रहा। अभी तो हमने इसके मिलता जुलता काम किया था ना। लूप चलाओ, लूप चलाने के बाद देखो, एक एक कंडीशन चेक करो,
और कंडीशन ट्रू हो जाए तो प्रिंट करा दो। हो गया, दिखाओ। ज़बरदस्त, ठीक है, तुम बैठो। नहीं हो रहा? मोहित, एक जैसे ही छापा है ना तुम लोग दोनों ने? नहीं, आगे मुँह करके बैठो। मोहित सही बैठ जाओ बेटा, आगे मुँह कर, इधर स्क्रीन की तरफ। उस्मान समझ में आया? इब्राहिम, ठीक है, ये इसको भी देखते हैं। तीन हो गए और हाँ 7 हो गया? नहीं हो गया। तमीम हो गया आपका? करो जल्दी से। वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। सही है, सही। ठीक है, और कौन? आप लोग क्या कर ही नहीं रहे बेटा, सोच ही नहीं रहे, करो। क्या समझ में नहीं आ रहा? नहीं हुआ अभी तक? ऐसे ही दे दो, ऐसे ही दे दो, फाड़ो नहीं, भेज जाया होगा, दे दो। सही सही। और कौन है? 7। टाइम ओवर। ठीक है, चलो अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन से रिज़ल्ट आए हैं और आपने बताना है कि उसमें मसला क्या है। ये मेरे पास एक चीज़ है, फॉर आई इन एक्स, ठीक है। अच्छा, बल्कि यूँ नहीं, मैं इसको करता हूँ, फॉर आई इन एक्स। अच्छा, लिखा हुआ है इफ़ आई फोर प्रिंट आई। ये सही है? ठीक है, इसमें क्या मसले हैं? सबसे ऊपर से शुरू हो जाएं।
सबसे पहला मसला क्या है इस लाइन में, कॉलन नहीं लगा हुआ, कॉलन लग गया, ये लाइन ओके हो गई। अच्छा, इस लाइन में कोई मसला है? आई जो है, देखें जिसने लिखा है वो देखें आप लोग, आई जो है वो ब्रैकेट में नहीं आएगा, ठीक है, आई जो है वो ब्रैकेट में नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है। लॉजिक बिल्कुल सही है, लॉजिक बिल्कुल सही है, और कम लड़के हैं जिनकी लॉजिक जिन्होंने सही लगाई ये लॉजिक, बाकी लड़कों ने गलत लगाई है, ये कम लड़के हैं, ठीक है। इफ आई ग्रेटर देन 4, ठीक है, इधर क्या मसला है? मैंने बोला था 4 से बड़ा, हाँ भाई मैंने क्या बोला था? ठीक है, कोई मसला नहीं, समझने में गलती हुई है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, आई अगर ग्रेटर देन 4 हो तो इसमें क्या मसला है? इस लाइन में क्या ब्रैकेट? इस लाइन में कोई मसला है या नीचे जाऊं? कॉलन, फॉर की कंडीशन के बाद और इफ की कंडीशन के बाद हमेशा आखिर में कॉलन आएगा, ठीक है। अच्छा, इस लाइन में इस लाइन में दो मसले हैं। इफ़ की जो भी बॉडी होगी वो हमेशा इफ़ से आगे होगी, जिस तरह फॉर की जो बॉडी है वो हमेशा फॉर से आगे है ना, तो इसी तरह इफ़ की ये जो बॉडी है ये इफ़ की बॉडी में है, तो ये इफ़ से हमेशा आगे होगी। ज़रूरी नहीं है कि टैब आगे हो, आप इसको सिर्फ एक भी आगे कर सकते हो, मगर एक आपको कम से कम स्पेस देना पड़ेगा। हाँ, आई में कोट्स ब्रैकेट, ठीक है, ये बिल्कुल ओके कोड है। चला के देखें इसको। ये सारे 4 से बने हैं ना, ठीक है, ये ओके कोड है। इसके अंदर सिंटैक्स का मसला है, 2-3 चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अगला कोड है हमारे पास। अच्छा, इन्होंने एक अलग चीज़ की हुई है, इन्होंने लिखा हुआ है फॉर आई इन एक्स इफ आई ग्रेटर देन 4 प्रिंट आई। भाई कितनी गलतियाँ हैं इसमें? चलें पहली लाइन से शुरू करते हैं। देखें सबसे पहली बात क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। फॉर ओके है, आई क्या होता है? ये आई क्या होता है? ये आई नहीं, इंटीजर नहीं होता, ये वेरिएबल होता है ना, ये वेरिएबल होता है आई, इसलिए कि जो भी वैल्यू होती है आइट्रेशन के अंदर आ रही होती है वो आई के अंदर स्टोर हो रही होती है, तो वेरिएबल होता है टेम्परेरी। क्या वेरिएबल स्ट्रिंग हो सकता है? तो एरर यहीं पे आ जाएगा कि आई वेरिएबल बन ही नहीं सकता। ये आई, सबसे पहले तो हमें इसको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। इन एक्स कॉलन, अगली लाइन, ठीक है। अच्छा, इसमें एरर नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए कि ये अभी तो अलग आई की बात कर रहे हो ना, इफ़ आई, मगर हमने तो ये देखना है कि वो जो एक्स की वैल्यू जो आइट्रेट हो रही हैं अभी, उस आई की हम बात कर रहे हैं। वो आई अगर बड़ा है 4 से तो इधर क्या मसला है? कॉलन। अच्छा, इसमें तो बिल्कुल भी मसला नहीं आएगा। क्या होगा इस कोड में? अगर इधर मैं ये लगा दूं तो क्या होगा भाई? ये कोड चलेगा नहीं चलेगा? आई प्रिंट होगा। हाँ देखो, स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होता है, तो होगा क्या, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना तो आई यानी कि आई एज ए स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी दफ़ा प्रिंट होगा? ये देखें इधर 1 2 3 4 5 दफ़ा आई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इधर इसको बोलना है कि नहीं, ये वाला आई नहीं, हम उस आई की बात कर रहे हैं जो आइट्रेशन जिसके ऊपर चल रही है, ठीक है। अगर हम इस आई को इससे हटा देंगे तो अब ये सही रिजल्ट देगा, ठीक है। 2 हो गए ये। ये बिल्कुल ओके है। ये किसने लिखा है? फॉर आई इन एक्स इफ आई ग्रेटर देन 4 प्रिंट आई। आप लोग को ये चीज़ें ख्याल में रखनी है। अभी तो ये लैपटॉप नहीं था ना आप लोग के पास, अगर लैपटॉप में ये वाला कोड लिखेंगे तो वैसे ही एरर आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या गलती है? कॉलन। इधर क्या गलती है? कॉलन। इधर क्या गलती है? ब्रैकेट्स।
ये चलेगा कोड? ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, अगली दफ़ा जब आप लोग लिखेंगे ना, नीचे अपना नाम भी लिखना। अच्छा देखें, इसमें मसला है, इसने लिखा हुआ है फॉर, अच्छा फॉर आई इन एक्स, ठीक है, इफ आई इक्वल टू एक्स प्रिंट आई। इन्होंने काफ़ी चीज़ें सही करी हुई। पहली बात तो ये है कि पहला लड़का है जिसने कॉलन लगाया है यहाँ पे, ठीक है, और पहला लड़का है जिसने ये ब्रैकेट्स लगाए प्रिंट के अंदर, मगर इसके लॉजिक के अंदर गलती है। पहली बात तो ये कि जो हमारा वेरिएबल होता है उसके अंदर ये नहीं आता, ठीक है। अच्छा, आई इक्वल टू एक्स तो कभी भी नहीं हो सकता। आई तो एक इंटीजर है और एक्स क्या है? लिस्ट है। एक्स हमारे पास लिस्ट था, तो जाहिर सी बात है ये तो हमेशा फॉल्स होता रहेगा ना। तो ये हमें क्या करना है, इधर ग्रेटर देन 4 और मज़ीद क्या करना है, ये लगाना है। समझ में आ रहा है कि क्या क्या गलतियाँ हैं? अच्छा, एक और हैं, उन्होंने सिंपल क्या लिखा हुआ है, इफ आई इक्वल टू 4 प्रिंट आई। सही है गलत है? मैं कंप्यूटर का अगर ये दूंगा तो क्या हो जाएगा? हाँ भाई, पहली बात यह कि आई क्या चीज़ है? आई क्या चीज़ है? आई तो कोई भी चीज़ नहीं है। वो तो आई की वैल्यू इस वजह से बार बार चेंज हो रही थी कि लूप चल रहा था, तो लूप के अंदर हर एलिमेंट की वो एक दफ़ा में वैल्यू आई रख रहा था। यहाँ पे तो आई का कोई मतलब ही नहीं है ना, ये आई क्या मतलब? ठीक है बेटा, क्या हो रहा है? देखें, मैं करूँ डेल आई, ठीक है, आई अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब मैं इधर ये लिख दूँ तो, बल्कि मैं इसको अगर सही भी बना दूँ, इफ़ आई मिसाल के तौर पर ग्रेटर देन 4, यही सिंटेक्स है ना हमारा, और मैं इसको सही भी बना दूँ अगर, ये बिल्कुल ओके है ना? इफ़ वैसे तो ओके है ना, आई को इग्नोर कर दें तो ओके है ना? तो यहाँ पे क्या एरर देगा कि आई क्या चीज़ है? वो तो लूप चल रहा था तो आई की कोई वैल्यू हो रही थी, यहाँ तो लूप ही नहीं चल रहा। तो ये लाइन ओके है, मगर इससे पहले हमें ऊपर ये लगाना पड़ेगा फॉर आई इन एक्स, और क्या करना पड़ेगा? अच्छा, यूँ सही है, इसको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सही सिंटेक्स हो जाएगा। तो ये जो इनिशियली इन्होंने लिखा हुआ था ना, इफ़ आई, ये तो बिल्कुल ही गलत था। ये क्या चीज़ है? ये तो कोई भी चीज़ नहीं है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इक्वल टू के लिए ये यूज़ नहीं होता पाइथन में। इक्वल टू के लिए डबल यूज़ होता है। जब हम बोलते हैं ना 4 इक्वल टू 5, तो ये इक्वल टू है, ठीक है। अभी हम चेक कर रहे हैं कि 4 इक्वल टू 5 है या नहीं है, ठीक है। तो ये डबल साइन यूज़ होता है एक साथ, सिर्फ ये साइन यूज़ होता है। हमने ए के अंदर रखा 4, ठीक है, और अगर आप ये रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये चेक कर रहे हैं कि क्या ए 4 के बराबर है, जो कि है तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये हमारे पास जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो ये यूज़ नहीं होता। अच्छा, अगली बात ये कि जब हम जो चीज़ हमें कंपेयर करनी होती है वो इसके अंदर नहीं आती, डायरेक्ट आती है, ठीक है। अच्छा, एक और ने लिखा हुआ है फॉर आई इन एक्स, इफ आई 4 0 प्रिंट आई। बाद दफ़ा नकल करने का ये भी मसला होता है, जो दूसरा गलत लिखा रहा है वो आप भी गलत लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, साथ आप मुझे बता सकते हैं इसमें क्या मसला है? इस लाइन, इस कोड में ऊपर लाइन से शुरू कर दो। तो अगर सबसे फर्स्ट लाइन है उससे शुरू करो, तो इसमें कोई मसला नज़र आ रहा है आपको? क्या मसला है बताओ, क्या मसले हैं? सबसे पहले मसला ये है कि इधर से जो ब्रैकेट हटा देंगे और हम कॉलन लगा देंगे, ठीक है। आपका नाम क्या है? साइन। साइन, अगली लाइन पे क्या मसला है? 4 और 4 से बड़ी ले रहा है, तो इसमें मसला क्या है? मेरे बोलने का मतलब है कि अभी ये चलेगा नहीं चलेगा? ये लाइन सही है लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है?
सिंटेक्स की बात कर रहे हैं हम, लॉजिक की बात। हाँ, ब्रैकेट्स, ये वाले ब्रैकेट नहीं आएंगे कभी। हमारा नाम जो होगा, जो ये वेरिएबल का नाम होगा, उसको जब भी हम यूज़ करेंगे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ वो तो हाँ साइन, अगला काम क्या था? कॉलन, ठीक है। अब बिलाल आप बताओ अगली लाइन, कितने मसले हैं? नहीं, नीचे वाली लाइन में, इसमें पहले बात तो स्पेस ही थी, ठीक है। इंडेंटिंग, इसको इंडेंटिंग बोलते हैं, ठीक है। और अगली, बस ओके। ये चल जाएगा कोड? क्यों नहीं चलेगा भाई? इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। इफ आई फॉर, क्या मतलब? ये मतलब ये इधर क्या आएगा? इफ, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये ज़ीरो हट जाएगा। ये क्या, ये पूरा ही हट जाएगा, ठीक है। अगर आई बड़ा हो 4 से तो आई को प्रिंट कर दो, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल सही लिखा है। ये किसकी बुक है? बिलाल, बिल्कुल सही लिखा है, सिर्फ और सिर्फ तुमने समझा गलत है। बाकी लिखा पहला कोड है जो बिल्कुल सही हर हिसाब से लिखा हुआ है। फॉर आई इन एक्स, ये लिखा है बिलाल ने। फॉर आई इन एक्स इफ आई, ये समझने की गलती है तो कोई मसला नहीं है। और प्रिंट आई, इसमें कोई मसला नज़र आ रहा है आप लोगों को? सिर्फ इसका कि ये इन्होंने गलत समझा है तो लिखा भी गलत है, कोई मसला नहीं, इसको यूँ कर दें। इसके अलावा क्या चीज़ है? सही है, बिल्कुल सही कोड है, ठीक है। अच्छा, अगला कोड है ये। फॉर आई इन एक्स इफ 4 लेस देन इक्वल टू पी। यार ये क्या की काम मिला रहे हो यार? प्रिंट आई, ये क्या है भाई? ये पाइथन नहीं है, कुछ और है। हाँ नहीं, कौन है को छोड़ दो, वो अगली दफ़ा से हम ये बताएंगे कौन है। अभी क्या है ये बताओ भाई? आप बताओ मुझे, पहली लाइन में क्या मसला है? कुछ भी नहीं मसला। इब्राहिम, दूसरी लाइन में क्या मसला है? पी को हटा दो, चलो हटा दिया। अब मतलब ये लाइन में मसले नहीं है, मसाइल हैं, ठीक है। ये देखो इफ, हाँ अच्छा, मुझे तमीम आप बताओ मैं इस लाइन को कैसे लिखूं सही? इसमें असल में हम कंडीशन चेक करना चाह रहे हैं कि मेरे पास जो आइटरेटेड वैल्यू है आई, वो 4 से बड़ी है या नहीं है। तो मैं क्या कैसे इसको लिखूं? ये तो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है। इफ आई ग्रेटर देन 4 कॉलन, सही है। अच्छा ठीक है, स्पेस है, ब्रैकेट है, ठीक है। ये चल जाएगा, ये देखें ये चल जाएगा, ठीक है। ये आखिरी है हमारे पास। फॉर आई इन एक्स इफ आई ग्रेटर देन 4 प्रिंट आई। हाँ भाई साथ बताओ। ठीक है, सेकंड लाइन में कॉलन नहीं है और लास्ट लाइन में स्पेस नहीं है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटा देंगे, ठीक है। अच्छा बस ओके है, क्या मसला है? अच्छा ठीक है, ये ओके हो गया। अच्छा देखो अब हम इसको एक रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। देखो फॉर ये कीवर्ड है, ज़रूरी है, ठीक है, इसी तरीके से आएगा। इसके बाद जो आई है ये कोई भी नाम मैं रख सकता हूँ, ये सिर्फ आइटरेटेड वैल्यू का एक नाम है बस, ठीक है, जो टेम्परेरी उसको मिलेगा। इसके बाद इन, ये भी कीवर्ड है, ऐसे ही लिखा जाएगा। इसके बाद एक्स, वो चीज़ जिसके अंदर से आपको वैल्यूज़ निकाल के चेक करनी है, ठीक है, ये। इसके बाद कॉलन, इसलिए कि फॉर है तो कॉलन आगे आएगा। ये लाइन में ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इसको इसी तरीके से लिखते हैं। आप आई को यूँ भी नहीं लिख सकते, ठीक है, आप आई को यूँ भी नहीं लिख सकते और आप आई को यूँ भी नहीं लिख सकते।
ठीक है, ये तो वेरिएबल है। बेटा क्या हो रहा है? अच्छा, अब हम अगली लाइन पे आ गए। सबसे पहला काम हमने ये करना है, सबसे पहला काम हम ये करना है कि कम से कम एक स्पेस देना है। और जो असल बात है जो कि आमतौर पे होता है वो ये कि एक टैब आप दे दें। टैब का मतलब 4 स्पेसेस। अच्छा, इफ़ ये कीवर्ड है, इसी तरीके से लिखना है। आई, ये आई क्या है? टेम्परेरी वेरिएबल है, तो इस आई को आप इसी तरीके से यूज़ करेंगे। अगर आप इसको यूँ लिख देंगे तो ये, हाँ, ये स्ट्रिंग हो जाएगा। ये वो वाला आई नहीं है, ये तो एज इट इज़ वाला आई है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन यूज़ हो गया। इसके बाद हमने 4 यूज़ कर लिया। इसके बाद क्या है? इफ़ के आखिर में लाजमन क्या आता है? कॉलन आता है। अगली लाइन में हम आ गए तो क्या करेंगे? इंडेंट करेंगे सबसे पहले, चाहे वो एक स्पेस हो चाहे वो यूँ हो, मगर होगा ज़रूर। यूँ लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ ये एक भी दूंगा ना तो एरर नहीं आएगा। ठीक है, और मैंने मिसाल के तौर पे इसको भी सिर्फ एक दिया और इसको भी सिर्फ एक दिया। नहीं, हाँ, नहीं, इशू नहीं आएगा। देख रहे हैं ना, चल रहा है बिल्कुल ओके। हालांकि ये मैंने लिखा है, आप एक में एक दे दें, अगले में 4 दे दें, आपकी मर्ज़ी है, मगर बहरहाल वो उसकी बॉडी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, आपने मगर कम से कम एक होना चाहिए। अगर मैं आपने लिखा इधर ये दे दिया इधर ये दे दिया तो वो एरर दे देगा कि इंडेंटिंग आपको बताएगा कि इंडेंटिंग का मसला है, एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक। और आपको ये भी बताएगा कि ये प्रिंट आई जो है ये इंडेंटेड ब्लॉक में होना चाहिए था, ये नहीं है। ठीक है। अच्छा बेटा क्या हो रहा है? जब आपने ये करा, अच्छा जब आपने प्रिंट लिख दिया तो इसके बाद प्रिंट कॉल करेंगे जब भी, तो इसके ये ब्रैकेट लगेंगे। ठीक है, आप प्रिंट आई यू नहीं लिख सकते। ये देख रहे हैं, ये सब लड़कों ने ये गलती की हुई थी। प्रिंट आई यू नहीं लिख सकते आप, आपको प्रिंट आई के बाद ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया कि कोड कैसा लिखा जाएगा? तो ये चीज़ें, अगला आपको जो कोड होगा उसके अंदर आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि मैं प्रिंट जब भी लिखूँगा तो मुझे उसके ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। मैं फॉर का लूप जब भी लिखूँगा तो मुझे 2 चीज़ें ख्याल रखनी पड़ेंगी। एक तो जब मेरा वेरिएबल आई होगा उसको मैंने आई रखना है, उसको मैंने कोटेशन मार्क के अंदर या उसको मैंने लिस्ट के उस ब्रैकेट के अंदर नहीं रखना। मैंने सिर्फ वो आई लिखना है या एक्स लिखना है, जो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। अच्छा, जब मेरा लूप फॉर की ख़त्म हो जाएगी लाइन तो मैंने लाजमन ये लगाने हैं। इसके बाद अगर मैंने इफ़ लगाना है तो इफ़ के आखिर में भी ये लगाना है। ठीक है। और फॉर की बॉडी के अंदर जाने के लिए मैंने इंडेंट करना है और इफ़ की बॉडी में जाने के लिए भी इंडेंट करना है, ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, जब मैंने प्रिंट लिख लिया तो फिर इसके अंदर मैंने ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं और आप लोग ने इसी तरीके से लिखनी है इसको। ठीक है। इधर आ जाओ बेटा। अच्छा, अब हमारे पास x में क्या था? ये वैल्यू थी। चलो एक और चीज़ आज सीख लेते हैं। ये तो हमने प्रैक्टिस कर ली ना, अब एक और चीज़ सीखते हैं। बाज़ दफ़ा हम ये करते हैं, देखो अभी तो हमने क्या कर लिया, मेरे पास जो भी वैल्यूज़ थी, क्या हो जाओ, मेरे पास जो भी वैल्यूज़ थी 4 से बड़ी, इधर देखो, जो मेरे पास जो भी बड़ी वैल्यूज़ थी 4 से बड़ी, तो मैंने क्या करा, उसको प्रिंट करा लिया, मगर मैंने उसको सेव नहीं करा कहीं। तो ये मुझे वैल्यूज़ नज़र तो आ गई इधर, फॉर आई इन एक्स इफ आई ग्रेटर देन 4 प्रिंट आई। ठीक है, ये वैल्यूज़ मुझे नज़र तो आ गई, मगर मसला ये है कि ये लेट्स सी मुझे ये चाहिए, एक लिस्ट है उसके अंदर 500 वैल्यूज़ हैं, मुझे उसके अंदर वो वैल्यूज़ निकाल के अपने पास रखनी भी है बाकायदा, उसको बाद में कहीं यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे मुझे मेरे पास ग्रेड्स हैं 500 लड़कों के, मुझे देखना है कि इसके अंदर 90 से बड़े कितने ग्रेड्स हैं, और जो ग्रेड्स हैं सिर्फ उनको देखना नहीं है, इसलिए कि वो तो हो सकता है 150 लड़के हों, मुझे उनको अलग सेव भी करना है कि यार इनके ग्रेड्स अलग से सेव हो जाएँ। ठीक है, तो मैं उसको कैसे सेव करूँगा? अच्छा, वेरिएबल में लेट्स सी अगर मैंने यहाँ लिखा फॉर आई इन एक्स, ठीक है, इफ़ आई ग्रेटर देन, लेट्स सी हम 4 की ये भी बात कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, क्या पे
फॉर से पहले क्या लिखूँ? फॉर से पहले x इक्वल टू नहीं, x इक्वल टू फॉर का कोई आउटपुट नहीं होता जो कि किसी चीज़ में सेव हो जाए। मतलब समझ में आया? प्रिंट से पहले लिख दूँ और आई इन x इफ i ग्रेटर देन 4। अब मैं क्या लिखूँ? मतलब y इक्वल टू, भाई जब आप कोई चीज़ प्रिंट में लिखते हैं और उसका रिटर्न कुछ होता है, हाँ आई लिख दूँ। रिटर्न मैंने आपको बताया था, रिटर्न आउटसाइड ऑफ फंक्शन यूज नहीं हो सकता। हाँ चलो सिर्फ आई हो गया तो क्या हो गया? y की और i की वैल्यू एक ही हो गई, ठीक है। अब अगली दफ़ा जब चलेगा तो y के अंदर क्या आ जाएगा? अगली दफ़ा ही चलेगा y के अंदर आ जाएगा। तो जब आखिरी दफ़ा होगा तो y की और i की वैल्यू सेम होगी, तो सारी पिछली वैल्यूज तो ज़ाया हो गई। y तो बार बार ओवरराइड हो रहा है ना, पिछली वैल्यू ख़त्म करके नई i की वैल्यू डाल रहे हैं उसके अंदर। मसला समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई हल समझ में आ रहा है? क्या करें? नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, इसके लिए हम पहले क्या बनाते हैं? लेट्स सी, एक y बनाया, वो एम्प्टी लिस्ट रख दी। y के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है, लिस्ट है, टाइप y लिस्ट, मगर लेन y क्या है? कुछ भी नहीं, जीरो, ठीक है। y के अंदर कुछ भी नहीं है, y सिर्फ मैंने इनिशियलाइज कर दिया है कि y एक लिस्ट है। अभी मैं क्या करूँगा, बात सुने, मैं अभी क्या करूँगा, मैं लूप चलाऊँगा। कंडीशन जब मेरी ट्रू होगी ना तो मैं बोलूँगा ये वैल्यू जो i के अंदर अभी इस टाइम है, नहीं करो, उसको y के अंदर डाल दो, ठीक है। जो वैल्यू अभी इस टाइम i के अंदर है उसको कहाँ डाल दो? y के अंदर डाल दो। तो इसके अंदर यूज होता है अपेंड, फॉर i इन x इफ i ग्रेटर देन 4, ठीक है। जब जब ये कंडीशन, बेटा क्या हो रहा है, जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करो? y डॉट अपेंड i। प्रिंट कुछ भी नहीं होगा मेरे पास, ठीक है। फिलहाल देख रहे हो क्या करा हमने? फॉर i इन x, वेल वही सारा काम है, ये काम हुआ। उसने एक एक दफ़ा लूप चलाया सबके ऊपर, कंडीशन चेक करी। जब जब ये कंडीशन ट्रू है तो एक काम करो, y जो लिस्ट बनी हुई है ना उसके अंदर अपेंड कर दो, यानी कि उसके आखिर में लगा दो। क्या लगा दो? i। तो उस टाइम i की जो भी वैल्यू होगी वो y के अंदर चली जाएगी। अच्छा, इसको इधर देखते हैं। हाँ, यानी कि ऑपरेशन जो y की बॉडी में जो लिखा हुआ है वो ये था, फॉर i इन x, सॉरी, हाँ चलो, बल्कि मैं x इधर से ही उठा लेता हूँ। for i in x if i greater than 4 y append i। अच्छा, इसको आप एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। मैंने पहली लाइन चलाऊंगा तो y एक लिस्ट बन जाएगी जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। आप लोग ये इधर चीज़ें को इधर देखा करें कि इधर क्या हो रहा है, ठीक है। मैंने पहला फॉरवर्ड दबाया तो y एक चीज़ बन गई जिसके अंदर क्या है? एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है, ठीक है। अगला काम फॉरवर्ड मैंने करा तो x के अंदर यही लिस्ट आ गई पूरी, जो 1 4 हमने जो लिखा हुआ है, इंडेक्स नंबर भी दे रहा है ऊपर 0 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, अगली दफ़ा मैं आया, i के अंदर क्या वैल्यू आएगी? i के अंदर क्या आएगी? 1। भाई i के अंदर सबसे पहली दफ़ा में क्या वैल्यू आएगी? x का जो पहला एलिमेंट होगा वो आएगा, ठीक है। i के अंदर 1 आ गया। ये आप लोग इधर देखेंगे कि i के अंदर 1 लिखा हुआ है, i के अंदर 1 आ गया। अच्छा, क्या 1 बड़ा है 4 से? तो क्या होगा? ये इसकी ये रेड निशान जो है इसकी बॉडी में आने के बजाय ऊपर दोबारा चले जाएगा, ठीक है। अब 4 आएगा, क्या 4 बड़ा है 4 से? तो दोबारा फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, अब 7 बड़ा है तो ये कहाँ जाएगा? y में। तो y के अंदर क्या करेगा? इधर अब देखें,
ऊपर एम्प्टी लिस्ट लिखा हुआ है, जहाँ पे माउस है एम्प्टी लिस्ट लिखा हुआ है इधर एम्प्टी लिस्ट के बजाय इधर जो है इसके अंदर 7 आ जाएगा अभी, ठीक है, जब अगला क्लिक करूँगा। समझ में आया? जैसे ही वो कंडीशन ट्रू हो, हर दफ़ा में y के अंदर हम चीज़ नहीं डाल रहे, हम बोल रहे हैं ये कंडीशन जब ट्रू हो तो y के जो y की लिस्ट बनी हुई है उसके आखिर में ये एलिमेंट भी डाल दो, ठीक है। अच्छा, अगली दफ़ा में क्या आया? 9 आया, ये भी ट्रू है तो ये भी y में 9 चले जाएगा। ये होते 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 फॉल्स होते 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 99, इस तरीके से सारा आ गया। लेट्स सी मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे y के अंदर, ज़रूरी नहीं कि मैं यही अपेंड करूँ, मैं बोलता हूँ y के अंदर तुम्हें ना आई अपेंड कर दो, यानी कि ये आई, स्ट्रिंग आई। तो वो क्या करेगा? अब ये देखें, जैसे ही वो होगा ना, ये आई उसके अंदर डालता रहेगा। देख रहे हो आप लोग? तो हम एक चीज़ होती है अपेंड, जो क्या करती है कि जो लिस्ट बनी हुई होती है उसके लास्ट में, ये नहीं कि वो कहीं भी डाल दे लिस्ट के अंदर। अगर लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो चौथा एलिमेंट्स ये आप जो अभी जा रहा है, जो अपेंड के अंदर लिखा हुआ वो चले जाएगा, ठीक है। सिंटेक्स समझ लिया सबने? अच्छा, अब हम y के ऊपर भी यही कर सकते हैं कि अच्छा, हमें लिस्ट के अंदर अगर कोई चीज़ देखनी होती है कि ये एलिमेंट लिस्ट के अंदर है भी कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं? सिर्फ ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे मुझे ये चेक करना है कि यार y के अंदर 99 है या नहीं है, 98 है या नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ 98 इन y, ठीक है। तो मुझे बोल देता है 98 तो नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ यार नहीं 99 चेक करो इन y, बोलता है। तो जब भी हम कोई चीज़, और यही चीज़ स्ट्रिंग के अंदर भी है, यही चीज़ टपल के अंदर भी है, आप लिखेंगे कि x के अंदर आपने लिखा आमिर, अब आपने लिखा कि a इन x बोलेगा ट्रू, आपने लिखा y इन x बोलेगा फॉल्स। तो कोई भी चीज़ हमें चेक करनी हो कि यार 500 लड़के हैं, इसमें फ़लाँ स्टूडेंट, या मेरे पास मिसाल के तौर पे एक ग्रेड लड़कों के नाम हैं, तो ये फ़लाँ स्टूडेंट का नाम उसमें है या नहीं है, तो मैं सिंपल क्या लिख दूंगा कि स्टूडेंट का नाम लिखूंगा स्ट्रिंग में, और आगे मिसाल के तौर पे नेम, और आगे जो है वो इन लिस्ट का नाम लिख दूंगा। तो वो ट्रू या फॉल्स में मुझे बताएगा कि यार ये एग्जैक्टली यही नाम हमारी लिस्ट में है या नहीं है। ठीक है, भाई मुझे अगर r लेना है तो मैं क्या करूं? x में से r लेना है, x ब्रैकेट 3, तो क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। अच्छा, मुझे r और m लिखना है, तो r और m, मतलब r और m एक स्ट्रिंग बन के आ जाए। एक मिनट मुझे दोबारा शुरू से, x ब्रैकेट 1 प्लस ठीक है, मुझे r और m चाहिए। x ब्रैकेट 3 आएगा प्लस, ठीक है, ब्रैकेट 9 m चाहिए 9। भाई ये सही है? हाँ ये सही है? चलो मिसाल के तौर पे 9 है, इसमें ये गलत है। ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? देखो, कंप्यूटर यहाँ पे आया, उसने इसको इवेलुएट किया,
एवेलुएट करने के बाद रिजल्ट क्या आया? आर। तो आप समझें कि कंप्यूटर ने इसको हटाया और इसकी जगह लिख दिया आर। ठीक है, आर प्लस 9 क्या होता है? x9। ये इन्होंने सही बताया था, इन्होंने सही बताया था कि x3। कंप्यूटर ने इसको इवेलुएट किया तो इसके पास क्या रिजल्ट आया? आर। और इसके बाद इसको इवेलुएट किया तो क्या रिजल्ट आया? m। उसने आर और m को प्लस कर दिया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? हमें असल में वैल्यूज लेनी है। आप उसको यूँ समझें कि कंप्यूटर जब क्या हो रहा है भाई? अच्छा, मुझे सिर्फ अगर आमिर लेना है तो मैं क्या करूं? x। हाँ, अच्छा, इसके लिए मैंने आप लोग को एक शॉर्टकट बताया था, वो याद है किसी को? नहीं, मैं आपको एक शॉर्टकट बताया था कि इसको स्लाइसिंग कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर शुरू के 10 एलिमेंट्स लेने हैं। मुझे आमिर चाहिए, सिर्फ AMIR, शुरू के 4 एलिमेंट्स चाहिए। किसको याद है वो? हाँ, ये मैंने आपको बताया था। मिसाल के तौर पर 4 चाहिए तो मुझे 4 लिखूंगा। ठीक है, तो 0, 1, 2 और 3 मेरे पास आ जाएंगे। 4 इंक्लूड नहीं होगा। 0 से स्टार्ट किया तो 3 तक आएगा। 0, 1, 2, 3। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। हाँ, 0 से स्टार्ट होता है। हाँ बोलो मोहित, क्या है? हाँ बोलो। हाँ, 3 हो गया। 4 नहीं आता ना। जिस तरह रेंज होती है ना हमारे पास, रेंज के अंदर हम लिखते हैं रेंज 10, तो क्या आता है? 0 से लेकर 9 तक आता है ना? तो इसमें भी यही होता है कि आप लिखोगे ना 5 तक तो 4 तक आएगा। 0, मगर एलिमेंट्स 5 होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं, मगर फोर्थ इंडेक्स तक है। अच्छा, इसके अंदर आप है ना ये ख़त्म भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये आप ख़त्म भी कर सकते हैं 0। इसका मतलब ये है कि शुरू से स्टार्ट करें। ठीक है, चलें, हो गया टाइम।